तो ध्यान देना, अच्युत भगवान जो अपने स्थिति से कभी च्युत नहीं है, तो गिरते नहीं है अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप में यथावत रहते हैं। चाहे कुछ भी बन जाए, श्री राम बने, कृष्ण बने, तो उनका भाव बढ़ता नहीं है। और कच्छ मच्छ 12 बपू धारण कर लें तो भाव घटता। अच्छा, सोने से कृष्ण बना लें, उसी सोने से कच्छप भगवान बना लें, तो कीमत कम हो जाएगी कि कच्छप भगवान की? वो भी सोना और ये भी। भगवान अपने भाव से कभी गिरते नहीं है, इसलिए उनका नाम है अच्युत। दस मुख वाले रुद्राक्ष में भगवान रहते हैं। पहनने से भगवान नारायण की कृपा, 11 रुद्र 11 मुख वाले रुद्राक्ष में भक्तों की रक्षा करते हैं। 12 मुख रुद्राक्ष में 12 आदित्य सूर्य निवास करते हैं। ओज तेज आभा प्रभा बढ़ती है, और संभव है कि नियम से धारण करेंगे तो चर्म रोग आदि भी खत्म हो सकता है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। नेत्र रोग भी खत्म है ना। और 13 मुख रुद्राक्ष परमेश्वर का स्वरूप है, शिव का ही स्वरूप है। धारण करने से भोलेनाथ की कृपा, परम शिव का स्वरूप है 14 मुख रुद्राक्ष। तो गले में रुद्राक्ष पहने, मुख में भगवान शिव का नाम, और मस्तक पर मस्तक में बोलो भस्म। आप सोचते कैसे लगाएं? साउथ में चले जाओ, माताएं भी लगाए रहती हैं, पुरुष भी हमेशा। ये नहीं कि वो ऑफिस जा रहे तो मिटा लें, नहीं, लगी रहती। भस्म धारण सब कोई कर सकता है। वानप्रस्थ हो, गृही हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारिया भस्म स्त्रियों के लिए भी लिखा है, तो सभी लोग भस्म लगा सकते हैं। तो एक काम जरूर करना, चित्र विचित्र वर्ण वाली गाय मिले, चित्र अलग अलग कलर से कई हैं, तो उसके गोबर की भस्म बनाना, भगवान शिव को चढ़ा के घर में रखना। और जब कोई आदि व्याधि आ जाए, सब तरह के प्रयास करके भी ठीक ना हो रहे, तो उसका प्रयोग एक बार करके देख लेना। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न हैं। अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः, शिव तत्वं वयम सर्वे न जानीमो विचारतः। हे सूत जी महाराज, हम शिव तत्व को नहीं जानते। जैसे कोई बच्चा अंगूठी पहने, सोने की है, और उससे पूछो भाई तुम क्या पहने हो, कहेगा अंगूठी पहने। काहे की? बोले ये हम नहीं जानते। आप भक्ति कर रहे हो शिव जी की, किसकी कर रहे हो? बोले शिव जी की। शिव तत्व क्या है? बोले हमें पता नहीं। भाई श्री राम जी की भक्ति करते, राम तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तब भक्ति परिपूर्ण होगी। इसीलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो 4 तरह के भक्त हैं, उसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष, हम नहीं कह रहे हैं, रामायण में लिखा है। राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा। 4 सुकृति परम उदारा, 4 सुख के परम उदारा। चहूँ चतुर कहाँ नाम अधारा, चहूँ चतुर नाम अधारा। चहूँ चतुर कहाँ नाम अधारा, चहूँ चतुर नाम अधारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भक्त 4 तरह के हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। आर्थ दुखी भगवान का भजन कर रहे हैं भक्त, अर्थार्थी धन आदि के लिए,
भक्ति करता है, भक्त है। जिज्ञासु, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा से। प्रभु मैं आपका भजन तो करता हूं लेकिन आपको जानता फिर भी भक्ति कर रहा हूं। और बच्चा अबोध बालक मां की भक्ति करते करते और मां को जानने लगता है। पहले वो नहीं जानता लेकिन मां से प्रेम में कमी नहीं है, और उस प्रेम को बढ़ाते बढ़ाते और स्वयं बढ़ते बढ़ते फिर जान लेता है कि ये हमारी मां है, प्रणम्य है। फिर लात नहीं मारेगा, फिर बाल नहीं खींचेगा मां की। जान लिया ना। ऐसे ही हम अबोध अवस्था से भजन शुरू करें जिज्ञासु बन करके और भगवान को जान लें, और जानने के बाद भक्ति और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। अभी तक जिस हीरे को आप चमक के कारण पहनते थे, अब उसके तत्व का ज्ञान हो गया कि साहब ये चमक ही नहीं है, साथ में बहुमूल्य है, हीरा है, तब आप और ज्यादा उसको संभाल के रखते, प्रेम बढ़ाते हैं। इसलिए ज्ञानी, कृष्ण कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, वो मुझे प्रिय है और मैं उसको बहुत प्रिय हूं। शिव जी कहते हैं शिव पुराण में, कृष्ण कहते हैं गीता में, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में। तो भैया अपना बोध बढ़ाओ, भक्ति और बढ़ेगी। ज्ञान बढ़ने से भक्ति घटती नहीं है। अस विचार पंडित मोहि भजही, और पावही ज्ञान भजन नहीं तजही। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भजन न छूटे, यह ज्ञानी का लक्षण है, सैश्वर शांख का लक्षण है। पंडित उसी को कहते हैं जो ज्ञानी है, भक्त है। पंडा बुद्धि यश स पंडिता, सद असद विवेकनी या बुद्धि सा पंडा। जिसकी बुद्धि सत्य क्या है और असत्य क्या है दोनों को जानती है, सत्य को सत्य की तरह जानती है और असत्य को असत्य की तरह। क्षीर नीर विवेक वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी बुद्धि का क्या नाम है? मुंह तो खोलो, पंडा। और ऐसी पंडा बुद्धि जिसके पास है उसे पंडित कहते हैं। जातिगत शब्द नहीं है कि साहब ब्राह्मण को पंडित कहेंगे। पंडित तो कोई भी हो सकता है जिसने सत्य को सत्य की तरह समझ लिया और असत्य को असत्य की तरह समझ लिया और जान लिया कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असतः, असतः भावो न विद्यते और सतः अभावो न विद्यते। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत्। ऐसा व्यक्ति पंडित है और भक्ति करता है। ज्ञान पाने के बाद भी भगवान का भजन छोड़ता नहीं, और ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो तत्व ज्ञान